আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা 7 দিন। কৃষি বিল সমর্থনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় এক হাত নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, তৃণমূল যে ওয়াশিং মেশিনটি ব্যবহার করত সেটাতে ভালো বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কালো হয়ে যেত দুর্নীতি, কাটমানি আর ভাইপোর সাথে মিলে। সিপিআইএম নেতা বিমান বসু সম্পর্কে তিনি বলেন, বিমান বসুর বিমান অনেকদিন আগে ছুটে গেছে। ওনাদের নিয়ে বেশি কথা না বলাই ভালো। কোথা থেকে এসে কিছু বলে দিচ্ছে, লেফট বলাতে সারা দুনিয়া পেছনে ছেড়ে দিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর সবাই ঝামেলা সৃষ্টি নিয়ে বাবুল বলেন, তৃণমূল এই ঝামেলা তো করবে, কারণ ওদের যে কয়টা ভালো নেতা বা জননেতা ছিল তারা সকলে ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, তাই এটাই তো তৃণমূলের কর্ম। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্র সরকারের অনুদান রাজ্যে যেটা আসতো সেখান থেকে তৃণমূল নেতারা কাটমানির দুর্নীতি করেছে, যা আমফানের সময় দেখা গেছে। এবার টিকা দিদি সকল নেতারা কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে টিকা দুর্নীতি না করে। কৃষি বিল নিয়ে সবারই অধিকার রয়েছে আদালতে যাওয়ার, কিন্তু আদালত নিজের কাজ করবে, বিরোধীরা বিরোধ করার কাজ করবে। বিজেপি সরকারের বরিষ্ঠ মন্ত্রীরা রয়েছেন যারা বিষয়টি দেখছেন। तृणमूल कांग्रेस एक वॉशिंग मशीन यूज़ करती थी जिसमें जितने भी अच्छे लोग थे ना वो सब काला हो जाते थे। अच्छे सफ़ेद लोग जो घुसे हैं वो दीदी, भाईपो और उनके इर्द गिर्द में भाई, इन लोगों के साथ रह के ना, जो सफ़ेद लोग भी थे, अच्छे लोग जो थे, वो भी अपना हिस्ट्री, ट्रेडिशन, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ भूल के उनका ही कटमनी और सिंडिकेट और दहशतगर्दी इसी गिरोह में वो घुस के अपनी इंसानियत खो बैठे थे। बिल्कुल बंगाल का ट्रेडिशन, बंगाल का गरिमा अगर वापस लाना है तो ऐसे जो दीदी के अनुप्रेरणा में गलत रास्ते में चलने वाले जो लोग हैं, वैसे बहुत सारे लोगों को हमको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, उन्हें मौका देना पड़ेगा ज़िंदगी में। सबको हक है, गलती सबसे होती है। जैसे पूरे बंगाल से गलती हुई थी जब 2011 में उन्होंने ममता बनर्जी को विश्वास किया था। अब वो परिवर्तन से लोगों को परित्राण चाहिए, तो उस दिशा में जब हम बंगाल जीतने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो दीदी के साथ जो उस वक्त 2011 से जो लोग थे वो क्या बंगाल के बाहर वाले हैं? क्या उनको फेंक दे? बिल्कुल नहीं। उनमें से जो लोग मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पे सही चल के लोगों के पैसे से सिंडिकेट और कटमानी चोरी नहीं करके लोगों का विश्वास जुटाने का काम कर सकता है, उनको बिल्कुल बीजेपी में लिया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे केंद्रीय नेता, भले वो अमित शाह जी हो या नड्डा जी हो, वो स्पष्ट रूप से कहा है। और एकदम हमारे लेवल से मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अगर आप माओवादी लोग से लेके क्रिमिनल लोगों को भी अपना हथियार सरेंडर करके अगर उनको मेन स्ट्रीम में वापस रिहेबिलिटेशन के लिए आप उनको अगर मौका नहीं दे सकते हैं, उनको मौका दे सकते हैं, तो तृणमूली में से जो ठीक लोग अभी भी है, बियॉन्ड रिपेयर कुछ हो गए। दीदी के इर्द गिर्द में कुछ लोग हैं जो बियॉन्ड रिपेयर है, वो रिपेयर हो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो डेफिनेटली बंगाल की जो हिस्से है, जो बंगाल के मूल स्रोत में है, उनको वापस लाने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी, तभी तो बंगाल के पूरे लोगों के साथ हम काम कर सकेंगे। तो वो बिल्कुल है और वो जारी भी रहेगा। और ये भी मैं बता देता हूँ, कुछ जगह में लोहा से ही हम लोग लोहा काटेंगे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बोलिए। विमान बसु का कहना है कि पश्चिम बंगाल को बीजेपी वाले ने पर्यटक केंद्र बना के रखा है। देखिए, विमान बाबू बहुत दिन खुद भी पर्यटन करने गए नहीं, क्योंकि उनका विमान जो है बहुत पहले छूट चुकी है, बहुत पहले वो छूट चुकी है। तो अब उनके बारे में ज़्यादा कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। उन जहाँ हैं वहाँ रहने दीजिए। पर्यटन के बारे में वो ना जाने, उल्टा जाने, थोड़ा सा जो है पर्यटन खुद ही कर लें तो अच्छा होगा। यही मेरा उनके लिए सलाह रहेगा। बहुत वरिष्ठ राजनीतिक है, मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन अचानक कहीं से उठ के आके कुछ भी कमेंट कर देते हैं, तो लेफ़्ट वाले को पूरी दुनिया जो है वो पीछे छोड़ दिया है। और जो अपने ऑफिस के ऊपर चाइना का मतलब क्या बताएं, ऑफिस के अंदर चाइनीज़ लीडर्स का फ़ोटोग्राफ लगा के रखते हैं, उनके बारे में अभी भारत जो है उनको पीछे पछाड़ दिया है। हमको उनके बारे में उनकी बात सुन के रिएक्शन देना जो है कोई ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करें तो अच्छा है। अगर देखा जाता है शुभेंदु अधिकारी के कई सभाओं में जो गड़बड़ी हो रही है, क्या तृणमूल कांग्रेस गड़बड़ी तो करेंगे। उनके जो जिन 2-3 पिलर्स जो जननेता है अपने इलाके में लोगों को अंदर, जिन लोगों मतलब लोकप्रिय नेता जो है, जिन लोगों का तृणमूल कांग्रेस का सत्ता में आने के पीछे बहुत बड़ा योगदान था। अगर नंदीग्राम का आंदोलन, दीदी तो बहुत बाद में गए, वो तो कहीं और थे, सिंगूर में थे। सिंगूर को, टाटा को हटाने में सिंगूर में लगे हुए थे। जब उनको पता चला नंदीग्राम में ये सब हुआ है,
तो तब दीदी भागे वहाँ पे, लेकिन शुभेंदु तो तब से वहीं पे है। और उन्होंने एक बात बड़ा साफ कह दिया कि मैं जब जो भी चीज़ करता हूँ बड़े दिल से करता हूँ। जब तृणमूल किया तो दिल से किया, अब अगर बीजेपी कर रहा हूँ तो बहुत दिल से कर रहा हूँ। और हमें बीजेपी में ऐसे दिल वाले चाहिए जो मोदी जी के लिए अपना दिल धड़काने के लिए राज़ी हो। और ये जो लफड़े अलग अलग जगह पे वो हो रहे हैं, वहाँ पे तृणमूली कुछ लोग जो है वो घुस रहे हैं और ये गंडगोल पकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अब जो है 21 आ चुकी है और बचने के लिए ज़्यादा उनके पास समय है नहीं। तो इस वक्त थोड़ा गंडगोल करके, लोगों को डरा के, थोड़ा बहुत दहशत गर्दी करके, अगर हमारे जुलूसों में, सभा में जो एकदम सागर की तरह भीड़ हो रही है, उसको रोकने की, डराने की कोई कोशिश अगर करके कुछ किया जाए तो वैसे प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, करने दीजिए। वैक्सीन को लेकर क्या? वैक्सीन को लेके क्या बोले हम, दीदी को इतना ही बोले कि बहुत पहले केंद्रीय सरकार ये कह दिया था। आज भी प्रधानमंत्री जी ने सीएम्स के साथ बैठक बहुत पहले रखी गई थी कि वैक्सीन्स को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा और पूरे देश में, इंडिया में सब लोगों को फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा। ऑब्वियसली उसमें प्रायोरिटी लिस्ट होगा, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको पहले दिए जाएंगे। तो वो पहले से ही बना हुआ था प्रावधान, और केंद्रीय सरकार सबको मुफ्त में वैक्सीन देगी, ये बात भी हो चुकी थी। आपको 2 दिन पहले पता चला, दीदी ने अनाउंस कर दिया कि वो वैक्सीन देंगे, फ्री में वैक्सीन देंगे। तो वही केंद्र का कही हुई चीज़ ममता दीदी जो है फिर से वही रास्ते उन्होंने अपनाया। मैं उनको सिर्फ इतना विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि अम्फान में चावल, दाल, इनको लेके जो बात हुई थी, कहीं वो चाल चूरी जो हुआ था वो टीका चूरी में बदल ना जाए। उसी चीज़ में दीदी बड़े जो है थोड़ा ध्यान अगर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि टीकाकरण के लिए केंद्र से लोग आके तो करेंगे नहीं, टीका जो है राज्य सरकार को दिए जाएंगे। यहाँ के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्हीं के हेल्प से जो है लोगों तक ये पहुँचाया जाएगा। तो जैसे चाल चूरी हुआ था, तो तृणमूल वाले पहले ही अपने घर के लिए 10-10 उठा के रख ले, और हॉस्पिटल में नर्सेज और जो म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, उनको ना मिले, तो अपने घर पे ही सब, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देखते हैं कि पंचायत प्रधान जो है वो एक तल्ला का कोठी को 4 तल्ला बना दिया, और जिनके ऊपर छत भी नहीं है, हर साल तूफ़ान में छत उड़ के चली जाती है, उनको 1 टका नहीं मिलता है। तो यही तो सच्चाई है। तो बस यही चाहूँगा कि वो चाल चूड़ी तक लोगों ने सह लिया है, उसको टीका चूड़ी में बदल ना दे। इसके लिए जो भी करना चाहिए उनके पार्टी के अंदर, बंगाल के लोगों के लिए नहीं, पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ऐसे, उनको अपना कंट्रोल में रखे। कम से कम जाने से पहले दीदी की तरफ से ये शर्मनाक घटना ना घटे इंसानियत के लिए। ये कोविड जो है ये सिर्फ पूरी दुनिया में इंसानियत को बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है, तो उसके लिए जो है इतना बड़ा कोई जुल्म ना हो, इसी पे दीदी ध्यान दें, इतना ही कहूँगा। आज कृषि बिल को लेकर के केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का काम कर रही है। किसी को भी कोर्ट में जाने का अधिकार है। जो कृषि बिल जो है उसको लेके केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण जो है बार बार बैठ रहे हैं, और अगर सरकार के दिल में इसका एक अच्छे नतीजे निकले और सबके सहमति से एक ऐसा बिल जो सोच के बनाया गया था, जिसका अभी राजनीतिकरण हो गया है, और उस तरीके का कुछ ना हो, ये जो प्रयास केंद्रीय सरकार कर रही है उसी में हमको फल जो है मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट अपनी बातें की है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पार्लियामेंट में दोनों हाउस में ये बिल पास हो चुकी है, और पार्लियामेंट जो है हमारे वरिष्ठ मंत्री जो है वो भी इसमें ध्यान दे रहे हैं। और अगर जो भी हो रहा था वो अगर सही होता तो 73 साल के बाद भी आज किसान गरीब नहीं रह जाते। कांग्रेस की अपने मैनिफेस्टो में जो बातें थी, राहुल गांधी तो यहाँ रहते नहीं है, इटाली में मालूम नहीं क्या कर, वहाँ पे उनको उसका प्रिंट आउट मिलता है कि नहीं मिलता है, व्हाट्सएप चलता है कि नहीं चलता है, हमको मालूम नहीं है। उनको पता नहीं होता है कि यही उनके मैनिफेस्टो में जो बात लिखी गई थी वही चीज़ वो खुद कर नहीं पाए, हमने करके दिखाया। अब उसी का ही वो विरोध कर रहे हैं। कभी कभी जाते हैं वहाँ पे लंगर चलता है, सिंगू बॉर्डर में पिज़्ज़ा बनती है, अलग अलग टाइप के खाने मिलते हैं, तो वो जाते हैं, थोड़ा सा बैठ के खाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। देश के साथ उनका क्या मतलब, उनका देश तो भारत है ही नहीं।
तो उनकी टिप्पणी, उनके जो ये किसान के फार्म बिल्स को लेके जो राजनीतिकरण जो इसका हो रहा है, इसका घोर निंदा करता हूँ। और जिन्होंने बिल नहीं पढ़ा है उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें बताइए, आपके घर पे प्रिंट आउट भेज देंगे, आप चाहे तो इटालियन में भेज देंगे, पढ़ लीजिए उसको, उसके बाद बात करिए। আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট, নিউজ বাংলা 7 দিন। নারী সৌন্দর্যের পূর্ণ পরিপূর্ণ দানে সোনার গহনা, সেই মন মাতানো অলংকারের অফুরন্ত সম্ভার নিয়ে এলো চন্দন জুয়েলারি প্যালেস, বিকে রায় সুপার মার্কেট, আরামবাগ, হুগলি। জীবনের ভাগ্যচক্রে আছে অনেক না জানা তথ্য, আসে অনেক বাধা বিপত্তি। সেই সব না জানা তথ্য জানতে ও বাধা বিপত্তির মোকাবিলা করতে আপনাদের কাছে সব সময় শ্রী অজয় শাস্ত্রী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বর্ণপদক ও স্বর্ণমুকুট প্রাপ্ত জ্যোতিষ ও হস্তরেখাবিদ। বিবাহে বাধা, দাম্পত্য কলহ, ব্যবসা বাধা, চাকরির সমস্যা, বিদ্যায় বাধা, প্রেমে ব্যর্থ, সাংসারিক অশান্তি, মাঙ্গলিক দোষ, কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সহজ ও গ্যারান্টি সহ সমাধান পেতে আসুন শ্রী অজয় শাস্ত্রীর কাছে। মনে রাখবেন, কম্পিউটারের মাধ্যমে বাংলায় নিখুঁত ঠিকুজি কুষ্ঠি বিচার করা হয়। শ্রী অজয় শাস্ত্রী বসছেন প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম ও তৃতীয় শনিবার লাইট হাউস, আরামবাগ, প্রতি রবিবার রবীন্দ্রপল্লী আনন্দমার্গ স্কুলের সন্নিকট, আরামবাগ, প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বৃহস্পতিবার অভিষেক লজ, কতুলপুর। এছাড়াও বসছেন বিষ্ণুপুর, শিয়াখালা, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি। অগ্রিম নাম নথিভুক্ত করতে ফোন করুন 9933854984। এমন কিছু সৃষ্টি যা হৃদয় ছুঁয়ে যায়, লাগছে তোমার মিষ্টি যে লাগছে তোমার মিষ্টি। ন্যাশনাল জুয়েলারি, আরামবাগ, পিসি সেন রোড, আরামবাগ, হুগলি। লাগছে তোমার Mart Collection, jeans and t-shirts only for men. আমাদের অলংকার, আপনার অহংকার। চন্দন জুয়েলার্স, সদরঘাট, আরামবাগ, হুগলি। অলংকারের বৈচিত্র্যে নবরূপে নব সাজে চাঁদের হাউস, আরামবাগ, গৌরহাটি মোড় থানার পশ্চিম দিকে।